आज हम पढ़ते हैं महर्षि महेश योगी जी का जीवन परिचय। महर्षि महेश योगी का नाम जो था वो महर्षि महेश योगी वास्तविक नाम जो इनका था महेश प्रसाद श्रीवास्तव नाम था इनका। बाद में लोगों ने जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोगों ने महर्षि नाम दिया इनको, नहीं तो महेश प्रसाद श्रीवास्तव के नाम से एक अपना काम कर रहे थे। इनके पिताजी जो थे राम प्रसाद श्रीवास्तव थे। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1918 ईस्वी को राजिम शहर के पास पांडु का नाम गांव में हुआ था, वो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से निष्ठा जी है ना, ये आपके आसपास है क्या छत्तीसगढ़ से? जी सर, राजिम जो है ना वो रायपुर से थोड़ा दूर है। वहाँ राजीव लोचन का मंदिर है। मतलब ये भगवान राम का ना नानी का घर माना जाता है सर। चलिए, इनके गुरु जी थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती थे। इनका जो दर्शन था अद्वैत वेदांत था। ये संस्थापक जो रहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस, इसके संस्थापक थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 फरवरी 2008 ईस्वी को व्लोड्रोप नीदरलैंड में हुई थी। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही जी, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक है। हाँ सर, अभी चलिए फिर से पढ़ते हैं। महर्षि महेश योगी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं हम। इनका नाम था महेश प्रसाद श्रीवास्तव। बाद में जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो लोगों ने इनको महर्षि महेश योगी के नाम से जाना जाने लगा। इनके पिताजी जो थे राम प्रसाद श्रीवास्तव थे। इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1918 ईस्वी को हुआ था। राजिम शहर के पास पांडुका नाम ग्राम में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इनके गुरुजी जो थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे। इनका जो दर्शन था वो अद्वैत वेदांत था। ये संस्थापक रहे हैं। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। उस संस्था का नाम था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस। इनकी जो मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 2008 ईस्वी को व्लोड्रोप नीदरलैंड में हुई थी। और इसको मृत्यु नहीं कहेंगे हम, जब आप इनके जीवन परिचय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। इन्होंने खुद ही बोला था कि अब मेरा समय आ गया। सन 1975 ईस्वी में महर्षि महेश ने कुछ ज्यादा आगे चलें। सन 1975 ईस्वी में महर्षि महेश ने स्विट्जरलैंड में महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। महर्षि महेश योगी ने व्लोड्रोप नीदरलैंड में एक टीवी चैनल जिसका नाम था कि वेदा विजन, वो भी शुरू किया था, और जिसका प्रसारण जो होता था 144 देशों में और 22 भाषाओं में होता था। वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल MVMS, ये आपके सामने शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, इसके फुल फॉर्म बताइए या किसके द्वारा संचालित है, ऐसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल जो है भारत के 16 राज्यों में चल रहे हैं, जिसकी स्थापना महर्षि महेश ने सन 1995 ईस्वी में की थी। महर्षि महेश ने 150 से अधिक 150 से अधिक देशों में 500 स्कूल और 4 बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। महर्षि महेश ने मैट्रिक तक की पढ़ाई जो है हितकारिणी स्कूल जबलपुर में की थी। सन 1942 ईस्वी में महर्षि महेश ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। इनके गुरुजी जो थे वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर योग, ध्यान, मौन एवं अध्यात्म अध्यात्म की साधना का कई वर्षों तक अभ्यास किया था। इसी दौरान इन्हें भावातीत ध्यान की अनुभूति हुई थी। यहाँ एक और नाम आ गया हमारे सामने, भावातीत ध्यान। इससे पिछली जो जीवनी पढ़ी थी उसमें आप बता सकते हैं क्या नाम था उसका, जो उनका दर्शन था? सर सविता ध्यान। इससे जो लेटेस्ट लास्ट जीवनी पढ़ी हमने, क्रिया योग। सर श्यामाचरण लाहिड़ी जी की पढ़ी थी, उसमें क्रिया उनका योग। क्रिया योग था। ठीक है जी। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती इनके गुरु थे। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इन्होंने योग, ध्यान, मौन एवं आध्यात्म की साधना का कई वर्षों तक अभ्यास किया। इसी दौरान इन्हें भावातीत ध्यान की अनुभूति हुई।
आपको बता दें कि ये है ना जबलपुर में बंदूक की फैक्ट्री में काम करते थे। शायद निष्ठा जी पूछ रही थी उस दिन मेरे से। जब ये जबलपुर में बंदूक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो इनका बचपन से ही शुरू से ही ऐसा था, थोड़ा-सा ये अध्यात्म में रुचि रखते थे। तो वैराग्य भाव शुरू से ही था इनके अंदर। तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक दिन अचानक क्या हुआ, जब ये अपना बंदूक की फैक्ट्री से अपना कार्यकाल समाप्त करके जब घर की तरफ साइकिल से जा रहे थे, तो इनको कहीं से प्रवचन की आवाज़ सुनाई दी। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ गए तो वहाँ पे प्रवचन चल रहा था। ये भी अपना साइकिल छोड़ के वहाँ बैठ गए और वहाँ पे उनको इतना आनंद आया कि फिर साइकिल और सब कुछ अपनी फैक्ट्री सब कुछ छोड़-छाड़ के अपनी नौकरी को और ये वहीं रह गए और जो प्रवचन दे रहे थे वो स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे। उन्हीं से इन्होंने अपनी दीक्षा ली, संन्यास की और वहीं से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। ठीक है? उन्होंने इनको भावातीत ध्यान नामक की एक क्रिया सिखाई थी। भावातीत ध्यान को स्वयं अच्छे से अनुभव करने के बाद भावातीत ध्यान की अलख जगाने के लिए महर्षि महेश योगी ने विश्व भर में भ्रमण करना निकल पड़े। भावातीत जो ध्यान है उसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं। ये आपके सामने आ सकता है, ठीक है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है उसकी अलग जगाने के लिए महर्षि महेश योगी ने विश्व भर में भ्रमण किया। सन 1953 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये कटु सत्य है, जो आया है सो जाएगा। तो जब इनके गुरुजी को जल समाधि दे रहे थे, तो जब जल समाधि दे रहे तो इनको भी लगा कि भाई अब गुरुजी चले गए तो मेरा क्या जीना, तो ये भी नदी में कूद पड़ते हैं। फिर लोगों ने इनको बचाया, वापस निकाला और इनको समझाया कि अगर गुरुजी तो चले गए, चलो उनकी तो भाई एज थी, चले गए। उनके जो द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान है, अगर आप भी चले गए तो उसको आगे कौन बढ़ाएगा। फिर इनको थोड़ा सा हिम्मत सी मिली और फिर उन्होंने उस पर काम किया और महर्षि महेश योगी ने लगातार 2 वर्षों तक 1955 ईस्वी से लेकर 57 ईस्वी तक इस आध्यात्मिक उत्थान भावातीत ध्यान आंदोलन से भारतीयों को खूब प्रेरित किया। इनके अनुयायियों ने, जो इनके शिष्य बने अनुयायी, इनके अनुयायियों ने महर्षि अर्थात महान ऋषि की उपाधि से इनको विशेष सम्मान दिया। इससे पहले ये महर्षि नहीं थे, सिर्फ महेश योगी के नाम से या महेश श्रीवास्तव के नाम से काम कर रहे थे। फिर जब इनके अनुयायियों इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो लोगों ने इनको महर्षि के नाम से, इनको उपाधि से विशेष सम्मान दिया था। ध्यान की विधि महेश योगी ने अपने गुरु से सीखी थी और इस ध्यान विद्या को ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन यानी कि भावातीत ध्यान कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, महर्षि महेश योगी जी की विश्व यात्रा क्या रही। महर्षि महेश योगी जी की एक लिखी हुई किताब है 30 ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें उनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन देने को मिलता है, देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ ये घूमे थे हम वो भी पढ़ेंगे। सन 1958 ईस्वी में पहली बार ये रंगून बर्मा का दौरा किया था इन्होंने। इसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आदि एशियाई देशों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सिखाना प्रारंभ किया। सन 1959 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा करते हैं। महर्षि महेश ने अपनी ध्यानात्मक आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी का भी गठन किया था। ये प्रमुख है, इसको आप याद रखना। महर्षि महेश योगी ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी का गठन किया था। एक अंतरराष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वो जानते हैं आप कहाँ हुआ था? शिकागो में। शिकागो में। जी, शिकागो में। वहाँ किनको निमंत्रण मिला था? विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी को। सन 1960-61 ईस्वी में महर्षि महेश ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, स्वीडन, ग्रीस, केन्या, कनाडा आदि देशों में आध्यात्मिक व्याख्यान दिए। महर्षि महेश ने सन 1964 ईस्वी में द साइंस ऑफ बीइंग और द आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तकों को, 2 पुस्तकें थी जिनको 15 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित किए इन्होंने 1964 ईस्वी में।
1966 ईस्वी में महर्षि ने स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी SIMS की स्थापना भी की थी। इसके बाद सन 1970 ईस्वी में 1000 से भी अधिक कॉलेज, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में SIMS के सेंटर स्थापित किए गए, स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी। इनमें हार्वर्ड, येल, UCLA आदि प्रमुख यूनिवर्सिटीज भी शामिल थे। ये एक वो जब रॉक ग्रुप बीटल्स, ये वो ग्रुप था एक जो जादूगर का ग्रुप था, ठीक है। जब रॉक ग्रुप बीटल्स है ने सन 1968 ईस्वी में इनके आश्रम का दौरा किया, तब इनका आंदोलन और भी ज्यादा बढ़ गया था। आप कभी हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाएंगे, वहां पे इनका नाम है, इनके नाम से आश्रम है, बीटल्स आश्रम। ये भी बहुत फेमस हुए थे बाद में। अभी तो वो संस्था जो हो, आश्रम है, वो खंडर के रूप में है, बस देखने लायक सा है, ठीक है। तो ये बीटल्स आश्रम अभी भी है, हरिद्वार से जब ऋषिकेश जाएंगे तब रास्ते में आता है। जब रॉक ग्रुप बीटल्स ने सन 1968 ईस्वी में इनके आश्रम का दौरा किया था, तब इनका आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया था। इनके प्रमुख शिष्य थे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा और हॉलीवुड के मशहूर हास्य कलाकार एंडी कॉफमन और जादूगर डॉग हैनिन ने भी इनके ये प्रमुख शिष्य रहे। ये बहुत प्रमुख शिष्य थे, इनके क्लोज थे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इनका जीवन दर्शन पढ़ते हैं क्या रहा। महर्षि महेश योगी के जीवन का दर्शन का जो मूल आधार था वो परमानंद था। ये लाइन हमने कहीं और भी पढ़ी थी, किस जीवनी में पढ़ी थी, परमानंद की प्राप्ति के लिए बताएंगे। अपने विषयों को अंतर्मुखी करना, बाह्यमुखी से मोड़ के अंतर्मुखी करना, परमानंद की प्राप्ति मिलना। कोई बच्चा बताएगा हमने कहाँ पढ़ी थी ये लाइन। सर ये श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पढ़ा था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लावी जी, जी सर। आप ही ने बताया ना। जी सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। सन 1990 ईस्वी में नीदरलैंड हॉलैंड के व्लोड्रॉप शहर में महर्षि महेश ने अपनी संस्था का मुख्यालय बनवाया। इनको लगा कि अब एक कोई मुख्य पॉइंट होना चाहिए जहां से इन सबको चलाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं इन्होंने खोल दी थी, स्कूल भी खोल दिए, कॉलेज भी खोल दिए, यूनिवर्सिटी भी खोल दी और SIMS भी खोल दिया अपने। तो अब एक मेन पॉइंट होना चाहिए, मेन ऑफिस होना चाहिए जहां से सब चीजों की देखी रेखी कर सकी जा सके। महर्षि महेश ने सन 1998 ईस्वी में महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की भी सुविधा दी जाती थी। महर्षि महेश योगी अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। जनवरी 2008 में महर्षि महेश ने घोषणा कर दी थी कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि गुरु के प्रति मेरा जो कर्तव्य था अब वो पूरा हो चुका है। पहले ही इन्होंने बता दिया था। इसके बाद नीदरलैंड के स्थानीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम के पास छोटा सा एक शहर है ब्लोड्रोप, उसमें स्थित अपने आवास स्थान पर जहां इन्होंने आश्रम बनाया था, 5 फरवरी 2008 ईस्वी को महर्षि महेश ने अंतिम सांस ली थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको आप याद रखना, ये मिलती जुलती हैं स्वामी राम हिमालय से। द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, लव एंड गॉड, मेडिटेशन, योगा आसनाज, स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट, महर्षि महेश योगी ऑन भगवद गीता, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, रोब्स ऑफ सिल्क, फिट ऑफ क्ले। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं थी, इनको आप याद रखना। ये मिलती जुलती है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, स्वामी राम हिमालय जी से। अब पढ़ते हैं इनका जो भावातीत ध्यान था वो है क्या। भावातीत ध्यान जो है मंत्र योग या जप योग का ही एक रूप है। ध्यान जो है वो सभी में सिमिलर से ही है, थोड़ा बहुत सा फर्क है। जैसे हमने गुरु गोरखनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ बच्चे लेके आए थे उनके पास
मिट्टी गारा लेके आए थे और बोले एक बैलगाड़ी बना दो और एक चलने वाला, और वो गुरु के दिए हुए मंत्र को वो जप कर रहे थे और उसको बना रहे थे, और वो असली का व्यक्ति बन गया था। और लोग फिर डर के भाग गए थे कि भूत आ गया, भूत आ गया। बाद में गुरुजी ने जब पूछा मत्स्येंद्र नाथ जी ने, तब उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो आपका दिया हुआ मंत्र था उसका जाप किया जा रहा था और अपना कर्म किया जा रहा था, मुझे नहीं पता है कैसे क्या हुआ। इसमें गुरु के द्वारा साधक को उनकी प्रकृति के अनुकूल एक मंत्र दिया जाता है। इसमें गुरुजी जो है, साधक जो है, उस साधक की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस लायक है। ठीक है, उस साधक की प्रकृति के अनुकूल एक मंत्र दिया जाता है। जो मंत्र दिया जाता है, जो कोई भी संस्कृत का शब्द हो सकता है, निरर्थक शब्द हो सकता है, या मंत्र हो सकता है। इस ध्यान विधि के दर्शन में चेतना के 7 स्तर माने गए हैं। जागृत होती है, बिल्कुल जाग रहे हैं, स्वप्न होगी, सुषुप्ति होगी, तुर्यावस्था होगी, तुर्यातीत अवस्था होगी, भगवत चेतना होगी, और उसके बाद ब्रह्म चेतना। ये 7 स्तर होते हैं दर्शन के। जैसे ये मान लिया अष्टांग योग है, सप्तांग योग, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्टेप होते हैं। पहले जागृत अवस्था आती है, उसके बाद स्वप्न अवस्था आती है, सुषुप्ति अवस्था आती है, तुर्य अवस्था आती है, तुर्यातीत आती है, भगवत चेतना होती है, फिर ब्रह्म चेतना, इसको कैवल्य कह लो, मोक्ष कह लो, आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, आप डीप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी सब चीजें। जागृत में हम खुली आंखों से करते हैं, स्वप्न में सपने में होता है, सुषुप्ति फिर थोड़ी सी और डीप होती है, तुर्या उससे भी डीप होती है, तुर्यातीत भगवत चेतना, इसमें जाके हमें लगता है कि हम मोक्ष के नजदीक पहुंच गए, और ये ब्रह्म चेतना, यहाँ हमें मोक्ष ही मिल जाता है। इस ध्यान विधि में ध्यानकर्ता को प्रतिदिन 20 मिनट तक गुरु प्रदत्त, गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है उसका जप करना होता है। मंत्र का जप करते करते साधक भावातीत हो जाता है, उनके भाव में बह जाता है, यानी कि भाव के अतीत में चला जाता है, अर्थात भावना से अतीत होकर पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। ठीक है, पहले भावना में बहता, फिर भावना पीछे हट जाती है, वो एक फ्लो में बह जाते हैं, इसको भावातीत ध्यान बोलते हैं। मंत्र वो जो शिष्य होता है, जो साधक होता है, उसकी प्रकृति के अनुकूल दिया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही मंत्र है, या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, ऐसा कोई मंत्र है। ठीक है, वो गुरु पे डिपेंड होता है कि वो साधक को किस नजरिए से देखता है, कहाँ तक वो समझते हैं और कौन सा मंत्र देते हैं, ये होता है। ये भावातीत ध्यान था। इसमें एक बहुत जो मुख्य बात थी वो इसमें नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। महर्षि महेश योगी ने, जो नीदरलैंड की सरकार थी, नीदरलैंड गवर्नमेंट से अप्रूवल करवाई थी राम नाम की मुद्रा, 1 रुपए की, 5 रुपए की और 10 रुपए की, 3 नोट चलते थे जो राम मुद्रा के नाम से चलते थे। नीदरलैंड की सरकार के द्वारा वो मान्यता उनको मिली थी, और ये पहले ऐसे योगी हुए जिन्होंने विदेश में जाकर राम नाम की मुद्रा को अप्रूवल करवाया था, और वो चल रही है। 1 का नोट, 5 का नोट और 10 का नोट। वहाँ पे शायद यूरो चलते हैं, 10 यूरो के बराबर एक राम मुद्रा थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर ये रॉक बीटल्स ग्रुप जादूगर का ग्रुप, बीटल्स ग्रुप क्या बोल रहे हैं जी आप? जो ग्रुप बताया था ना वो जादूगर का ग्रुप। हम्म, ओके, मुझे आपकी लगा आवाज वो क्लियर नहीं आ रही क्या थी। था सर? वो क्या था सर? बीटल ग्रुप वो बैंड था क्या सर? नहीं नहीं, वो शायद जादूगर का ग्रुप था। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे ना, पीछे आया जहाँ पे वो इनके प्रमुख शिष्य थे, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ओके अरे कहाँ भाग गया? देखो, इनके प्रमुख शिष्य जो है, उसमें इंदिरा गांधी इनकी बहुत प्रमुख शिष्य थी। इनके इंदिरा गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की प्रमुख शिष्य रही है वैसे तो सबसे ज्यादा, तो वो इनके पर्सनल योग गुरु थे। ठीक है, उसके बाद एक आध्यात्मिक गुरु थे दीपक चोपड़ा, वो भी इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। और एक कोई कॉमेडियन थे, एंडी कॉन्फमन। जैसे ये जो फेमस लोग होते हैं वो अपने नाम से एक अलग से फर्म चला लेते हैं,
ऐसे ये बीटल ग्रुप्स है। और ये बीटल आश्रम के नाम से ऋषिकेश में अभी भी आश्रम है इनका, बीटल आश्रम के नाम से। ये आए थे कुछ घूमने फिरने के लिए, जो भी काम के लिए अपने आए थे, बाद में फिर ये यहीं रह गए थे। ये इनका ग्रुप का नाम था, पूरा कंपनी का नाम ऐसे समझ सकते हैं आप। और एक जादूगर थे ये डॉग हेनिन, ये भी इनके प्रमुख शिष्य रहे, वहां पे रह के उन्होंने भी सीखा अच्छे से। और बताइए जी। हाँ सर, वही है एक्चुअली, ये म्यूजिक ग्रुप था सर, मैंने गूगल किया। शायद ये म्यूजिकल ग्रुप था या वो था जादूगर का ग्रुप था, ऐसा कुछ था। और ये फिर ये बेसिकली घूमते फिरते फिर ये यहाँ पर आए थे। हाँ, ऋषिकेश में ये हाँ, इनका वो आश्रम है। म्यूजिकल ग्रुप था। जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो